अस्सलाम वालेकुम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम आए हैं एक नई सीरीज़ के साथ जिसमें हम जाएंगे यूके से बार्सिलोना फ़्लाइट लेके और फिर बार्सिलोना से इंशाल्लाह ट्रेन लेंगे और हम जाएंगे मैड्रिड। फिर मैड्रिड से बस में जाएंगे हम ग्रनाडा और फिर ग्रनाडा से बस लेके जाएंगे सेवेल और फिर सेवेल से जाएंगे हम पुर्तगाल और उधर फिर बस लेके बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे हम अल्बufeira। फिर अल्बufeira से लेगोस जाएंगे। अलगाव कोस्ट आपको सारी दिखाएंगे इंशाल्लाह और फिर उधर से हम जाएंगे लिस्बन बस में और फिर लिस्बन से वापस इंशाल्लाह। होपफुली आप सारी सीरीज़ देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। अभी मैं इसमें बार्सिलोना के एयरपोर्ट पे नहीं हूँ, पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। बार्सिलोना के एयरपोर्ट पे ये मेरे ख्याल से पहला एयरपोर्ट है जहाँ आपका बैगेज ऑलरेडी बेल्ट पे आया होता है आपके बाहर निकलने से पहले। सो वेरी एफिशिएंट एयरपोर्ट। उम्मीद है कि आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड देख के पता चल गया होगा। इस वक्त आए हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह बार्सिलोना का विज़िट करने। कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको साइट्स दिखा सकूँ बार्सिलोना की। इस वक्त मेरे पीछे है बार्सिलोना की मेन अट्रैक्शन ला सग्राडा फैमिलिया चर्च। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन कैथलिक चर्च है इस वक्त और तकरीबन इसकी कंस्ट्रक्शन 150 साल से जारी है। 150 साल हो गए और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। ये प्योरली प्राइवेट डोनेशन से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। गवर्नमेंट का कोई डोनेशन नहीं होता या प्राइवेट लोग इसे डोनेट करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। और इसकी खासियत ये है कि इधर का एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है गोडी। ये सारा डिज़ाइन चर्च का उसने किया था। अनफॉर्चुनेटली वो अपनी ज़िंदगी में तो इसे कंप्लीट नहीं कर सका। उसने तकरीबन 25% इस चर्च का काम कंप्लीट किया था। उसके बाद उसके स्टूडेंट्स या जो लोग उसके काम से इम्प्रेस थे उन्होंने इसको कैरी ऑन किया और कहा जाता है कि ये 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट स्टेजेस में अपने। और आप इसका देखें जो फसाद है कितना अच्छा काम हुआ हुआ है इसका। हर टावर की एक डिफरेंट स्टोरी है। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं हर टावर की स्टोरी बयान करना शुरू करूँगा तो इधर पूरा दिन इधर ही खड़े रहेंगे। तो 4 टावर इसकी अगली साइड में हैं, 4 टावर इसकी राइट साइड में हैं, 4 लेफ्ट और 4 पिछली साइड पे इसके टावर बन रहे हैं और इसके मिडिल में भी 4 टावर बन रहे हैं। ये जो फार लेफ्ट पे आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये वाइट इसलिए क्योंकि ये नया बना है इन कंपैरिजन टू दी अदर। आप देख सकते हैं बाकी थोड़ा सा ब्राउन हो गया और मैं इसको आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ऐसे करके। स्पेनिश सिविल वॉर थी जो, उसके दौरान काफ़ी इसके हिस्से को आग लग गई थी और क्योंकि गोडी के मास्टर प्लान थे महफूज, उसकी वजह से इसे दोबारा बनाया गया और अभी तक उसके मास्टर प्लान पे ही काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये भी इधर थोड़े से जाल लगे हुए हैं क्योंकि इन टावर्स पे भी काम हो रहा है और मैं अंदर से भी जाके आपको दिखाता हूँ। और जो इधर काम हुआ हुआ है बहुत बारीकी का काम हुआ हुआ है और बहुत ही खूबसूरत काम हुआ हुआ है। ये इसका जो मॉडल, ये मैं आपको कोशिश करूँगा कि चारों तरफ से दिखाऊँ इसका ना। ये देखें जी चारों तरफ से इसका जो मिनिएचर मॉडल रखा हुआ है इन्होंने। ये बहुत बारीक काम हुआ हुआ है सारे टावर्स पे और हर टावर का डिफरेंट थीम है, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, तो इसीलिए इसे 150 साल हो गए अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तक से जा रहे हैं जी हम अंदर। मैं अंदर जाके आपको इसका दिखाता हूँ। हम अभी मिडिल एंट्रेंस से अंदर जाएंगे। इधर से भी थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊंगा मिडल से ताकि आपको मैग्नीट्यूड समझ आए इस बिल्डिंग का। ये कितनी ऊंची बिल्डिंग है देखें। और सीट जो मिडल वाले टावर हैं इससे भी ऊंचे हैं, वो तो इसमें नज़र नहीं आ रहे, पर जो मिडल वाले टावर हैं तो इससे भी ऊंचे हैं इसके। अभी आपको अंदर जाके बाकी और दिखाता हूँ इसका। ये जो हम आ गए हैं इसके अंदर और ये देखें कितनी हाइट है इसकी। फिर मैं आगे भी जाके आपको दिखाता हूँ इसका। ग्लास वर्क भी बहुत खूबसूरत होगा इसके अंदर। ये सारे इसके पीछे लॉजिक और सारा नक्शा गोदी का है और उसी के डिज़ाइन पे सारा चर्च बना हुआ है। थोड़ा सा आपको मिडल में जाके दिखाऊंगा दोनों साइड का ग्लास वर्क। एक तरफ जिसने दिया हुआ है ब्लू कलर का ग्लास और ये इस तरफ दिया हुआ है जी रेड और ऑरेंज कलर का ग्लास। अभी थोड़ा सा आपको अंदर जाके इसका मिडल में दिखाता हूँ इसकी क्या हाइट है।
ये देखें इसकी हाइट। अब देखें अंदर भी कितना काम हुआ हुआ है इसके। मैं आपको नीचे से जाकर इसका फ्रंट का दिखाता हूँ। और देखें फ्रंट का जो डोम है ये है जी, अंदर से ग्लास वर्क और ये सारे जो पिलर्स बने हैं, पिलर्स की शेप ट्री में दी हुई है, तो ऊपर जाके ये ट्री डिवाइड हो जाता है। और इसके हमने टावर की भी टिकट ली है, ऊपर टावर पे जाके आपको दिखाऊंगा। वैसे है 30 यूरो की टिकट टावर के साथ है, 40 यूरोस की इसकी टिकट। ये देखें जी, ये अभी आए हम पैशन टावर पे। दो टावर है, नेटिविटी और पैशन। ऑल रिकमेंड पैशन क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचा है और बार्सिलोना के व्यू ज़्यादा अच्छे आएंगे। ये एक साइड है जी। पहले लिफ्ट पे आते हैं, उसके बाद आपको थोड़ी सी स्टेज चलनी पड़ती है, मे बी 20 to 30 स्टेज है मैक्स। और ये मैं जैसे कह रहा था, ये देखें जी इस टावर पे हो रहा है अभी काम। कह रहे हैं कि 2026 तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। आप क्रेन्स भी देख सकते हैं जगह जगह। ये देखें जी, ये व्यूज़ है बार्सिलोना के। ये देखें जी, ऐसी है इसकी स्टेज, छोटी छोटी। ये देखें जी कितना नीचे और चल के जाना है। भाई मैं 5-7 मिनट नीचे चल के आ गया हूँ और देखें कितनी दूर तक नीचे जाना है। अगर आपको मेडिकल कंडीशन है या कोई मोबिलिटी इश्यूज़ हैं तो फिर आप लिफ्ट लेके नीचे जा सकते हैं, और अदरवाइज़ वो रिकमेंड करते हैं कि आप स्टेज लेके ही नीचे जाएँ। फ्रेंड, इस वक्त हम आए हुए हैं बार्सिलोना के अंदर ही है, पर आउटस्कर्ट्स पे है एक माउंटेन टीबी डाबो। इधर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आ सकते हैं सेंट्रल बार्सिलोना से। आपकी एक फनिकुलर ट्रेन जाती है ऊपर की तरफ, और 12 यूरोज़ इसकी टिकट है रिटर्न की। और जब फिर ऊपर जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं दूसरी साइड से भी आपको इसका व्यू दिखाता हूँ, 1 मिनट, और फिर ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। ये जी, ये जा रही है फनिकुलर ट्रेन। ये काफ़ी स्पीड में जा रही है और 7 मिनट लेती है नीचे से ऊपर तक ना। और इधर से ऊपर जाएंगे तो इंशाल्लाह पूरा बार्सिलोना आपको नज़र आएगा। जी जी, जैसे ट्रेन से उतरे, लिफ्ट में बैठ के अभी ऊपर आए हैं। इस वक्त हम आए हुए हैं डीबी डाबो। ये बार्सिलोना के अंदर एक हिल है। ये देखें सारा बार्सिलोना नज़र आ रहा है समुंदर तक। तो इस तरफ दिखाता हूँ, इधर से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। और ये देखें इसकी दूसरी तरफ, इसकी दूसरी तरफ ये चर्च है हिल पे, और उसके ऊपर अभी क्लियर नज़र नहीं आ रहा बादलों में, क्योंकि सारा फिर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर होता है तो दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये व्यू है इस हिल से। पूरा बार्सिलोना आप देख सकते हैं नज़र आ रहा है। वो देखें एंड तक, समुंदर तक पूरा बार्सिलोना नज़र आ रहा है इधर से। अगर आप बार्सिलोना विज़िट करने आए हैं तो ये मस्ट विज़िट है। टीबी डाबो है इस हिल का नाम। और बार्सिलोना से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इधर तक आएँ, और इधर से फिर आप वो फेनिकुलर ट्रेन लेके ऊपर तक आ सकते हैं। माशाल्लाह ग्रीनरी है इधर, सनशाइन है इस वक्त, और अक्सर शहर में बादल हैं इस वक्त। और लिटरली बादल इतने नीचे आए हैं, एक तो एक जगह इतनी ऊंची है और ऊपर बादल भी थोड़े से नीचे हैं। इस वक्त बादलों के दरमियान खड़े हैं, पता नहीं कैमरा आपको दिखा पा रहा है कि नहीं। लिटरली बादल मेरे इर्द गिर्द से होके जा रहे हैं मुझे काट के। और ये थोड़ा जी इसका व्यू है दूसरी साइड से, और मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। जो मैं कह रहा था थीम पार्क है, राइड्स वगैरह लगी हुई हैं। और वो रहा जी चर्च, वो अभी आपको ऊपर उसके नज़र आ रहा होगा। इन्होंने अपनी तरफ से हज़रत ईसा इस्लाम का मुजस्मा बनाया हुआ है। ये देखें जी, ये चर्च भी आप ऊपर जा सकते हैं लिफ्ट लेके, क्योंकि आज मौसम ख़राब है, बादल बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्होंने लिफ्ट बंद की हुई है चर्च की। चर्च भी इधर से काफ़ी ऊपर है जाके। अभी जी भाई आपका जा रहा है इसके ऊपर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर जा रही है जैसे जैसे, काफ़ी हाई जाती है ये। क्वाइट अनफॉर्चुनेट के वेदर आज क्लाउडी है, जिसकी वजह से नज़र नहीं आ सकता। और ये देखें, ये भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, दो लोग जला रहे हैं। लिटरली I'm amongst the clouds। देखें चर्च लिटरली मे बी 50 मीटर्स अवे, पर इतने क्लाउड्स हैं लेकिन चर्च भी नहीं नज़र आ रहा। ये मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कितनी ऊपर आ गए हम। अभी हमें बार्सिलोना में, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। ये कहते हैं जी हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये चर्च है, ये भी आपको जाके दिखाऊंगा। अभी देखें बादलों से थोड़ा थोड़ा निकल रहे हैं और हर चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि हम बादलों के अंदर से निकल रहे हैं। दिखाता हूँ जाके, ये देखें जी कितना ऊंचा जाता है।
572 रफली मीटर्स हाई। ये देखें जी, ये है चर्च टीपी टापू के ऊपर। अभी कोशिश करेंगे इसके बिल्कुल ऊपर जाए लिफ्ट लेके। आप देखें बिल्कुल बादलों के अंदर है इस वक्त ये चर्च के पहाड़ी के ऊपर है। ये अजब व्यू चर्च से, ये नीचे थीम पार्क है। ये ऊपर तक है, अब इसके ऊपर जाएंगे टिकट लेके लिफ्ट से। ये है जी जो ऊपर चर्च है डीपी ढाबों पे। देखें जितने भी चर्च हैं ना तकरीबन इनके विंडोज का ग्लास वर्क होता है ना, कैमरा तो इतना नहीं दिखा पा रहा, इनका ग्लास वर्क बहुत अमेजिंग होता है और होता भी 7-8 साल पुराना है। लेकिन ओनली इमेजिन कितने वो कारीगर हो गए ये लोग जिन्होंने बनाया है। ये नीचे छोटा सा सेक्शन बना हुआ है, ये उसका हिस्सा है, पेंटिंग हुई है इधर। ये जी व्यू दिखा रहा हूँ आपको चर्च की दूसरी साइड से। माशाल्लाह देखें काफ़ी ग्रीन स्पेस है, अमेजिंग जगह होंगी रहने के लिए जिन लोगों के घर। ये ट्रेन अभी जा रही है नीचे की तरफ, पूरा बार्सिलोना नज़र आ रहा है आपको वो समुंदर के तक। वो देखें जी उस साइड पे भी सूरज निकला है। दूसरी तरफ से भी आप देख सकते हैं कि दूसरी ट्रेन आ रही है। ऐसे इन्होंने जंक्शन सा बनाया हुआ है दरमियान में छोटा सा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर आप बार्सिलोना आए हुए हैं तो दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस। और वैसे क्लाउडी था तो इतना व्यू क्लियर नहीं था समटाइम्स, पर क्लाउड्स में भी जाने का अपना मज़ा है। और अगर क्लियर हो व्यू जिस दिन तो उस दिन तो मेरे ख्याल से और भी खूबसूरत लगता होगा फिर सब व्यू बार्सिलोना का। वो जो आपको दो लंबी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं एंड में, वो दोनों बिल्डिंग्स हैं जी समुंदर के किनारे पे। ये भी दोस्तों एक व्यू है पार्क गोल से, देखें कितना स्टनिंग व्यू है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अलग सग्रादा फैमिलिया नज़र आ रहा है। ये भी देखें पार्क गोल में एक और खूबसूरत सा मकाम है। ये अक्सर जो इधर मॉन्यूमेंट्स बिल्ड हुए हुए और ये गोडी के आइडिया हैं और उसी ने ये बनाए थे। ये देखें सी ऐसे ये सारा नीचे की तरफ जाता है। ये देखें जी एक और खूबसूरत, इसका नाम है वायडक्ट्स। इसके ऊपर ब्रिज बनाया हुआ है और नीचे ये देखें इसके पिलर्स कितने खूबसूरत हैं। ये मैं इसके अंदर भी जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी कितना खूबसूरत बना हुआ है ये सारा। ये देखें माशाल्लाह एब्सोल्युटली अमेजिंग। और ये ऊपर देखें इसके अंदर भी काम हुआ हुआ जी। ये भी देखें, ये भी इस खूबसूरत वायडक्ट के नज़ारे दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें जी कितने अच्छे व्यूज़ हैं। पार्क है, ये भी बार्सिलोना की मेन अट्रैक्शंस में से एक है और इधर भी आए तो मस्त विज़िट करें। इसके टिकट्स तकरीबन 3-4 दिन पहले बुक करवाएं क्योंकि ये सेल आउट हो जाता है बहुत जल्दी। आज भी जब आए तो ये सोल्ड आउट हुआ था ये पार्क। ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जी, ये भी गाउडी का ही आइडिया है और उसी ने बनाई है अपनी ज़िंदगी में। ये देखें जी ये इधर का स्क्वायर है नीचे, ये देखें कितने खूबसूरत व्यूज़ हैं बार्सिलोना। ये देखें जी इधर एक और वायडक्ट बनी हुई है, मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। ये भी टिल दी एंड ऐसे ही है। ये आर्च पे जैसे पहले आप देख रहे हैं ये औरत बनाई हुई है इन्होंने, जिसने अपने सर पे बास्केट रखी हुई है और उसके ऊपर ये ब्रिज को उठाया हुआ है और कई कई जगह ट्री हैं, डिफरेंट चीज़ें इसने बनाई हुई हैं ऐसे ही। ये देखें जी ये एक आर्च का डिफरेंट डिज़ाइन बना हुआ है इस आर्च का। ये भी अभी हम पार्क गोल में है, इधर आपको एक और इसका
नज़ारा दिखा रहा हूँ। भी बहुत एक खूबसूरत बिल्डिंग है, ये कॉलम्स हैं एंड तक और पैटर्न्स वगैरह बने हुए हैं। ये नीचे से थोड़ा सा इन्होंने लिजर्ड बनाई हुई है इधर। ये भी पार्क का हिस्सा ही है। ये दो बिल्डिंग्स जो आप ऊपर से देखते आ रहे हैं, ये इनका क्लोजअप है। ये देखें जी नीचे से ऐसे, क्योंकि बार्सिलोना में कहर आया हुआ है, ड्राउट, तो इसलिए ये सारे बंद हैं इस वक्त, वाटर फाउंटेन्स। ये बिल्डिंग्स के आप अंदर भी जा सकते हैं, पर ऑब्वियसली हम काफ़ी लेट हो गए हैं, तो ये बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया। और इसका ये अगर आप टॉप एंट्रेंस शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते रहें, आसान होगा आपके लिए। इस वक्त दोस्तों हम एक और बार्सिलोना के अट्रैक्शन, ये है जी एक मेमोरियल आर्च बनाई हुई है इन्होंने बार्सिलोना में। इसका नाम है आर्क डी ट्रायोम्फ। ये 1888 में बार्सिलोना वर्ल्ड फेयर हुआ था, उसका ये गेट बनाया हुआ है इन्होंने, तो ये भी अट्रैक्शन है। इसके साथ ही आप सामने 5-6 मिनट की वॉक करें तो पार्क है, तो उस पार्क की तरफ जा रहे हैं तो फिर आगे जाके आपको दिखाते हैं। पार्क में भी फाउंटेन्स लगे हुए हैं, थोड़ा सा एक पॉन्ड सा बना हुआ है, उधर भी काफ़ी नाइस व्यूज़ हैं। इस वक्त हैं हम जी सिटाडेला पार्क बार्सिलोना में। ये पार्क 77 एकर्स पे है इसका पूरा एरिया, और काफ़ी सालों तक बार्सिलोना के सेंटर में सिर्फ यही थी एक ग्रीन जगह। इसमें लेक्स हैं जैसे आप देख सकते हैं, इधर आप बोटिंग कर सकते हैं, और इसमें म्यूज़ियम्स हैं, और इसमें वाटर फाउंटेन्स हैं, और इसमें ज़ू भी है एक। और तकरीबन 2018 से 2019 तक ये 2 साल पार्क तकरीबन बंद रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल पार्लियामेंट के साथ है, और कैटलोनिया की इंडिपेंडेंस की तहरीक चल रही थी तब, प्रोटेस्ट, जिनकी वजह से गवर्नमेंट ने 2 साल बंद किया रखा ताकि प्रोटेस्टर्स इस पार्क में गैदर ना हो सके। ये भी एक फाउंटेन है जी सिटाडेला पार्क बार्सिलोना में। ये माशाल्लाह इतना बड़ा पार्क है और इतनी चीज़ें इधर देखने को है कि आप मेरे ख्याल से पूरा दिन इधर लगा सकते हैं अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए आए हुए हैं इधर। इस पार्क में जगह जगह ऐसे स्कल्पचर्स भी बने हुए हैं। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ बार्सिलोना कैथेड्रल के बाहर। ये एक गोथिक स्टाइल में बनाया हुआ है, ये तकरीबन 700 साल पुराना है। तो इसकी स्टोरी ये है कि ये डेडिकेट किया हुआ है बार्सिलोना के जो को पैट्रोन है सेंट यूलेला। उसकी स्टोरी ये है कि रोमन्स जब इनका कब्जा था इधर, रोमन्स ने उस बेचारी के कपड़े उतार के उसे स्क्वायर में खड़ा किया, और गर्मियों के मौसम में बर्फबारी हुई, स्नोफॉल हुई, तो स्नोफॉल ने सारी उसकी बॉडी को कवर कर लिया। और रोमन्स को फिर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक बैरल में, जो गोल सा एक बॉक्स होता है, उसके अंदर उसे डाला और चारों तरफ से नाइफ्स और छुरियां डाल के, चाकू, उसे एक हिल के मतलब ऊंचे रोड से नीचे फेंका, और बेचारी के चाकू लग लग के पेट से होकर बेचारी की डेथ होगी। गाइस इस वक्त हम गोथिक क्वार्टर में बार्सिलोना में, जो बार्सिलोना का पुराना शहर था उसका ये सेंटर है, और चारों तरफ आप इधर देखेंगे पुराने घर और तंग तंग गलियां हैं, और जो अक्सर बार्सिलोना में जो रोमन रिलेटेड चीज़ें हैं या अट्रैक्शंस हैं वो इसी क्वार्टर के अंदर हैं। और देख करीब एक जूश क्वार्टर भी है, इसके एक साइड पे ला रमला स्ट्रीट भी है जो मशहूर स्ट्रीट है बार्सिलोना की, और ये बिल्कुल लिटरली सेंटर में है ये सारा। और अगर आप इसे एक्सप्लोर करें, छोटी छोटी गलियाँ, पुराने घर, इट्स वेरी नाइस। ये देखें, ये भी है गोथिक क्वार्टर में एक स्क्वायर है। इस क्वार्टर में काफ़ी स्क्वायर आ जाते हैं थोड़े 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 बाद। और देखें आप साइड पे छोटी छोटी गलियाँ निकलती हैं, फिर आगे जाते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। ये जी ऐसी हैं तंग तंग गलियाँ जो मैं पहले बता रहा था गोथिक क्वार्टर में। इधर सूवेनियर शॉप है, आइसक्रीम पार्लर्स हैं, ज़्यादातर खाने पीने की भी काफ़ी जगह है। इसकी बैक साइड पे है जी बार्सिलोना कैथेड्रल। इस वक्त हैं जी हम कैटलोनिया स्क्वायर, इसका दूसरा नाम है प्लाजा दी कैटलोनिया। ये बार्सिलोना का मेन स्क्वायर है, और यही वो स्क्वायर समझा जाता है जहाँ बार्सिलोना का पुराना शहर नए शहर के साथ जाके मिलता है। इसका एरिया तकरीबन 50,000 स्क्वायर मीटर्स है पूरे स्क्वायर का, और ये स्पेनिश सिविल वॉर में भी
काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट रोल था स्क्वायर का। और इस स्क्वायर के चारों तरफ ब्रांडेड शॉप्स हैं और खाने पीने की शॉप्स हैं, सूवेनिर शॉप्स हैं, और जो तकरीबन सारे जो बार्सिलोना के मेजर रोड्स और एवेन्यूज़ हैं वो इसी स्क्वायर पे आके फिनिश होते हैं। तो लिटरली ये आप समझ सकते हैं कि मिडल पॉइंट है बार्सिलोना का, और इधर से सारे रोड जो मेन है वो बाहर की तरफ सेंटर से जा रहे हैं। दोस्तों मैं खड़ा हूँ ला रम्बला पे। ये सेंट्रल बार्सिलोना की सबसे मशहूर तरीन रोड है। ये 1.2 किलोमीटर लॉन्ग है और इसकी दोनों तरफ पे दरख्त लगे हुए हैं। इसकी खसूसियत ये है। और इसकी एक साइड प्लासा डी कैटलोनिया जो आपको मेन स्क्वायर दिखाया था उधर जाती है, और दूसरी साइड इसकी जाती है क्रिस्टोफर कोलंबस जो फेमस एक्सप्लोरर था, उसका मोन्यूमेंट है बिल्कुल समुंदर के पास, उधर जाती है। और इसकी दोनों साइड्स पे ब्रांडेड शॉप्स हैं, काफ़ी खाने पीने की जगह है, और काफ़ी हलाल रेस्टोरेंट्स भी हैं इधर और आपने खाना है, और काफ़ी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस भी हैं इधर। आप देखें तकरीबन अभी 10 बज गए हैं रात के, और फिर भी देखें इधर कितना रश है, और अभी वीकेंड भी नहीं है और कैसे भरा हुआ है। आई कैन ओनली इमेजिन कि जब ये टूरिस्ट हॉट मंथ्स होते हैं टूरिज़म के लिए और थोड़ा सा जल्दी टाइम वीकेंड पे इधर कितना रश होता होगा। इस वक्त जी मैं खड़ा हूँ पैसे डी ग्रासिया। ये बार्सिलोना के जो मेन एवेन्यूज़ में उसमें इसका शुमार होता है, और इधर बहुत बड़ी शॉपिंग स्ट्रीट है और काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, और इधर कल्चरल बिल्डिंग्स भी हैं। और कहा यह जाता है कि बार्सिलोना और स्पेन की महंगी तरीन जो एवेन्यू और रोड है वो ये वाला रोड है। इसका नाम है जी कासा मिला। ये एंटोनी गॉडी ने ये भी बिल्डिंग बनाई थी, और ये तकरीबन 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और अगर आपको अभी तक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका तो बार्सिलोना में काफ़ी इन्फ्लुएंस है एंटोनी गॉडी का। वो जो चर्च आपको बड़ा दिखाया था, और बाकी भी अक्सर चीज़ें, वो जो पार्क था और ये बिल्डिंग और भी बिल्डिंग्स हैं, ये इसी ने ही ज़्यादातर बनाई हैं। और बहुत इसे माना जाता है कैटलोनिया में, बार्सिलोना और उसका जो मतलब प्रोविंस है इधर का। तो फिर अभी करीब से जाके आपको और ये बिल्डिंग का दिखाता हूँ। ये है जी थोड़ा सा करीब से इस बिल्डिंग का व्यू, और मैं आपको भी ये थोड़ा सा डिटेल में भी दिखाता हूँ। ये जी थोड़ा सा करीब से आपको करके डिटेल में ये दिखा रहा हूँ बिल्डिंग कासा मिला। तकरीबन इसने जो जो काम किया सारा ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। ये जी अंदर से थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ इसका। ये अंदर अनफॉर्चुनेटली हम काफ़ी लेट हो गए, तकरीबन 10 बज गए रात के इधर तक आते आते, और अंदर भी इसका बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। टिकट आपको पहले लेनी पड़ती है इसको। अंदर देखें सीलिंग्स पे भी, हर फ्लोर पे सीलिंग पे, ये पूरी बिल्डिंग मतलब रेजिडेंशियल नहीं है, अंदर आप विजिट कर सकते हैं। जी हम पैसे दी ग्रासिया सेम रोड पे, और उस तरफ थी कैसा मिला। अभी यहाँ हम कैसा बैटलो के बाहर। ये 1904 में एंटोनी गॉडी ने ही बनाई थी, और कहा जाता है ये उसका एक मास्टरपीस है। ये भी एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है, और ये भी बहुत मशहूर है इसका एंटोनी गॉडी का वर्क। और अगर ओबियसली आपको इसमें इंटरेस्ट है इस आर्किटेक्ट में, तो बहुत ज़्यादा बाकी भी बिल्डिंग्स हैं। अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम नहीं है, तो मैंने 2-3 ही आपको दिखाई हैं। ये है जी थोड़ा सा करीब से भी मैं इसकी बिल्डिंग को आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर तक लेके जाता हूँ। ये देखें जी, ये करीब से है ये बिल्डिंग कासा बैटलो। इस वक्त जी हम खड़े हैं प्लासा डी एस्पानिया पे। ये जो बार्सिलोना के मेन स्क्वायर्स हैं उनमें से एक है। इधर भी आप वो देखते हैं, वो 2 मिनरेट्स बने हुए हैं। मिनरेट्स तो नहीं होंगे, और इससे सीधा जाएं आगे की तरफ, वो एक मैजिक फाउंटेन है, उसका शो भी होता है। पर जैसे मैंने आपको बताया इस वक्त बार्सिलोना में ड्राउट कहर आया हुआ है, जिसकी वजह से सारे जो फुवारे और वाटर फाउंटेन वो बंद हैं। इस तरफ ये देखें एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है, और अब मिडिल में देख सकते हैं सारा राउंड अबाउट के मिडिल में ये भी एक मोन्यूमेंट सा बना हुआ है। ये भी बहुत अच्छा स्क्वायर है। अनफॉर्चुनेटली लेट हो गए हैं, तो इसलिए में भी शायद आपको रात के टाइम में इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा होगा, पर इधर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स है करने के लिए प्लासा डी एस्पानिया के पास। अगर आप आएँ तो इधर भी ज़रूर आएँ। ये देखें जी, ये वो मोन्यूमेंट जो मैं आपको कह रहा था, उसके बिल के पीछे है नेशनल जो म्यूज़ियम है। इस वक्त ऑब्वियसली वो भी बंद है, पर ये मोन्यूमेंट।
प्लासा डी एस्पेनिया की एक साइड पे ये शॉपिंग सेंटर है जी, ओवल शेप में बना हुआ है। ये भी बहुत अंदर से देखने वाली जगह है।